ओम शांति। 5 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। बाबा इस समय इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने आए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर आत्मा को, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, हम हर आत्मा को परमात्मा का ये संदेश पहुंचाएं। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, किसी भी कारण से मुरली माना पढ़ाई अगर मिस करते हैं, चाहे किसी भी कारण से करें, अगर हम पढ़ाई मिस करते हैं, मुरली मिस करते हैं, तो वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मुरली मिस करने से हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण आपस में एक दूसरे से रूठ जाएंगे और क्लास में ही नहीं आते। कई बच्चे आपस में रूठने के कारण भी क्लास छोड़ देते हैं, मुरली छोड़ देते हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। कोई ना कोई बहाना बना देंगे, इस वजह से नहीं आए, इस वजह से नहीं आए। इससे वे अपना बहुत नुकसान करते हैं। आपस में रूठ करके भी अगर हम मुरली छोड़ते हैं, पढ़ाई मिस करते हैं, तो हम अपना बहुत नुकसान करते हैं। क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई नई युक्तियां बताता है। बाबा तो रोज ज्ञान के गहरे गहरे राज सुनाता है, नई नई युक्तियां बताता है। तो अगर हम किसी दिन मुरली में नहीं गए या हमारी मुरली मिस हो गई, हमने मुरली नहीं सुनी, तो हमारी पता नहीं क्या पॉइंट मिस हो गई हो। तो इसलिए रोज मुरली हमें जरूर सुननी है, पढ़ाई रोज पढ़नी है। सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? बाबा ने क्या क्या युक्तियां बताई, हम उनको सुन ही नहीं पाएंगे। तो जब सुन ही नहीं पाएंगे तो फिर उसको अमल में कैसे लाएंगे? तो इसलिए कभी भी हमें मुरली मिस नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, कोई भी सरकमस्टांस हो, भले आपस में भी रूठ जाए, आपस में भी कोई बात हो, तो भी हमें मुरली से नहीं रूठना है, मुरली जरूर सुननी है रोज। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। बाबा की सर्विस में हमें बहुत बहुत फुर्त रहना है, माना तेज रहना है। जितना समय मिले, जब भी और जितना भी समय हमें मिले, एकांत में बैठ बाप को याद करना है। समय निकालना है, ढूंढना है, समय को बचाना है और एकांत में कहीं भी बैठ जाएं और बाबा को याद करें। पढ़ाई का शौक रखना है। पढ़ाई का हमें बहुत शौक रखना है। जो होशियार बच्चे होते हैं उनको होता है ना पढ़ाई का शौक, तो हमेशा किताबें लेके बैठे रहेंगे। तो ऐसे ही हमें भी पढ़ाई का शौक रखना है। हम भी तो होशियार बच्चे हैं ना बाबा के, तो पढ़ाई का शौक रखना है और हमेशा पढ़ते रहना है। पढ़ाई से रूठना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी कारण हो, कभी भी पढ़ाई से हमें रूसना नहीं है। बाबा को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन पढ़ाई को और बाबा को नहीं छोड़ना। दूसरा पॉइंट है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। हमारी चलन कैसी हो? बहुत रॉयल चलन हो। बस अब घर जाना है। बुद्धि में क्या रहे हर समय? बस अब हमको घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब तो पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसीलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। स्नेह सबसे रखना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। मोह क्या है? मोह तो एक विकार है ना। मोह रखेंगे तो दुखी होंगे और स्नेह रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे और दूसरे भी हमसे खुश रहेंगे। वानप्रस्थ माना वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। हमें वानप्रस्थी अवस्था का अभ्यास करना है। घड़ी घड़ी वाणी से परे जाने का अभ्यास पक्का करना है कि अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। कोई कैसा भी अधमी भी है, हमें सबका उद्धार करना है। हर आत्मा, क्योंकि भगवान का बच्चा है और भगवान अपने हर बच्चे के लिए, हर आत्मा के लिए इस दुनिया में आया है। तो परमात्म संदेश हर आत्मा को मिलना बहुत आवश्यक है। तो कोई कैसी भी आत्मा है, हमें हर आत्मा को परमात्मा का ये संदेश जरूर पहुंचाना है कि भगवान इस धरती पर आए हैं
और आकर के नई सतयुगी, नई स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और उसमें चलने के लिए आप भी अपना पद फिक्स कर। आज बाबा ने वरदान दिया है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भाव। श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भाव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को और संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। सिद्धि स्वरूप अगर हम बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना हमारे संकल्प सिद्ध हों, और संगम युग पर तो वैसे भी हम हर ब्राह्मण के संकल्प सिद्ध होते हैं। वो अवस्था हमारी होनी ही है कि जब हमारे संकल्प सिद्ध होंगे। दुनिया में भी कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जिव्या पर बैठती है, तो इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, कहते हैं ना ऐसे। तो हमारा समय होगा कि हमारे सारे ही संकल्प सिद्ध होंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें वृत्ति द्वारा अपनी वृत्तियों को, अपनी भी और सबकी भी, अपनी वृत्ति इतनी शुद्ध बनानी है कि सबकी वृत्तियों को हम परिवर्तन कर सके। अपने संकल्प इतने शुद्ध बनाने हैं, इतने श्रेष्ठ बनाने हैं कि हम सबके संकल्पों को परिवर्तन कर सके। तो ये परिवर्तन करने का कार्य करना है, इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, जब हम इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से भी पार कर देगी। जो हमारी कोई भी छोटी मोटी कमजोरी रही होगी, तो इस सेवा से हमारी वो कमजोरी भी समाप्त हो जाएगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे। इसका प्लान बनाएंगे तो हमारे जो बाबा को सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाबा का परिचय दे पाएंगे, भगवान का परिचय दे पाएंगे। तो इससे जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। ये विधि हमको सिद्धि स्वरूप बना देगी। स्लोगन है आज की मुरली से, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अगर हम अपने समय को सफल करेंगे तो समय कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, तो समय के धोखे से बचे रहेंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बन। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रेस्पोंड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से, रोज हमारे लिए 4 पेज का पत्र भेजते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियों को कुर्बान करते हैं। बाबा के इतने प्यार के सामने क्या हम अपनी छोटी मोटी कमजोरियों को नहीं कुर्बान कर सकते? कर सकते हैं तो कर दें। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो, परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। कभी भी हमें कोई भी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना करे। हम ऐसे परमात्म प्यार में समाये रहें। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। सदा ही अपनी बेहद की प्राप्तियों में मगन रहें, तो उससे क्या होगा? रूहानियत की खुशबू सारे वातावरण में फैल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।